कहा जाता है कि जब इंसान का साहस टूटने लगता है, जब मेहनत के बाद भी सफलता दूर दिखाई देती है, जब अपने ही प्रश्न चिन्ह बन जाते हैं, तब अगर कोई साथ देता है तो वह है भगवान का विश्वास। कभी द्वारका के पास एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था सौवीर। उस राज्य का राजा बहुत पराक्रमी था, पर उसका बेटा राजकुमार अर्जुन दत्त बिल्कुल ही अलग था। अर्जुन दत्त बचपन से ही डरपोक था। वह युद्ध से डरता था, निर्णय लेने से डरता था और असफल होने से सबसे ज्यादा डरता था। राजमहल के सब लोग कहते थे, यह बालक राजा बनने के योग्य नहीं है। राजा चुप रहता, पर माँ का हृदय टूट जाता। एक दिन राजा ने अपने पुत्र से कहा, कल तुम्हें वन में जाकर स्वयं धनुष बाण चलाना सीखना होगा। अर्जुन दत्त का शरीर कांप उठा। उसने सोचा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। रात भर उसे नींद नहीं आई। वह महल की छत पर बैठा आकाश को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसी समय वहां एक साधारण ग्वाला आया। नीले वस्त्र, शांत मुख, मंद मुस्कान। ग्वाला ने पूछा, राजकुमार, इतनी रात गए यहाँ क्यों बैठे हो? राजकुमार अर्जुन दत्त ने कहा, कल मेरा परीक्षा का दिन है, पर मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। ग्वाला मुस्कुराया। उसने कहा, विश्वास अपने ऊपर नहीं, अपने कर्म पर रखो। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? ग्वाला ने बोला, बस एक राहगीर समझ लो, लेकिन अगर चाहो तो कल तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। अर्जुन दत्त ने न जाने क्यों उसके शब्दों में शांति मिली। अगले दिन वन में अभ्यास शुरू हुआ। गुरुओं ने कहा, इस वृक्ष के हिलते हुए पत्ते का भेदन करना है। सब राजकुमारों ने प्रयास किया। अर्जुन दत्त का हाथ कांप रहा था। बाण जमीन पर गिर गया। सब हंसने लगे। राजकुमार का सिर झुक गया। उसी समय वही ग्वाला धीरे से उसके पास आया। उसने कहा, जब लक्ष्य बड़ा हो तो आंख डर देखती है, लेकिन जब मन स्थिर हो तो हाथ खुद चलने लगता है। ग्वाला ने उसका हाथ धनुष पर टिकाया। आंख सिर पत्ते पर रखो, अपने डर पर नहीं। अर्जुन दत्त ने गहरी सांस ली। बाण चला और पहली ही बार उसका निशाना ठीक लगा। सब चौंक गए। राजा की आंखों में आशा की चमक उठी। अर्जुन दत्त खुद पर भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने ग्वाले की ओर देखा। वह मुस्कुरा रहा था। दिन बीतते गए। अर्जुन दत्त हर दिन प्रयास करता गया, पर जैसे ही कठिन अभ्यास आता, डर वापस लौट आता। एक दिन उसने कहा कि मैं शायद कभी महान नहीं बन पाऊंगा। तभी ग्वाले ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें पता है, महानता जन्म से नहीं, संकल्प से पैदा होती है। जो रोज खुद से हारता है वह छोटा रहता है, और जो रोज खुद से जीतता है वही महान बनता है। ये शब्द अर्जुन दत्त के हृदय में उतर आए। कुछ समय बाद सौवीर पर, जो राज्य था द्वारका के पास, सौवीर, उस पर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा घायल हो गया। अब राज्य की रक्षा अर्जुन दत्त को करनी थी। पूरा दरबार सन्न था। सबको लगा अब सब समाप्त हो गया है। अर्जुन दत्त के हाथ फिर कांपने लगे। वह उसी ग्वाले को ढूंढने लगा। वह अब तक हर संकट में साथ था। उसे शंका हुई कि अगर मैं हार गया तो। उसी रात फिर उसी ग्वाले से मिला। उसने कहा, कल युद्ध है और मुझे डर लग रहा है। ग्वाले ने शांत स्वर में पूछा, तुम लड़ोगे किसके लिए? अपने राज्य के लिए, अपनी प्रजा के लिए? ग्वाला ने बोला, तो
फिर डर किस बात का? कर्म तुम्हारा है, फल मेरा है। अर्जुन दत्त चौंक गया। तुम्हारा? तभी ग्वाले का स्वर गंभीर हो गया। जब तुम अपने कर्म को ईश्वर के चरणों में रख देते हो तो हार जीत तुम्हारी नहीं होती। अब युद्ध का दिन आया। दुश्मन की सेना काफी विशाल थी। अर्जुन दत्त का हृदय कांप रहा था, पर उसके कानों में ग्वाले की आवाज गूंज रही थी, कर्म करो, फल मुझे सौंप दो। उसने धनुष उठाया, पहली बार डर के साथ नहीं, कर्तव्य के साथ। उसका हर बाण अब लक्ष्य ढूंढकर चलता। वह खुद आश्चर्य में था कि दुश्मन की सेना पीछे हटने लगी। अर्जुन दत्त के भीतर कोई और ही शक्ति काम कर रही थी। अंततः सौवीर की विजय हुई। युद्ध के बाद अर्जुन दत्त ग्वाले को खोजने लगा, पर वह कहीं दिखाई नहीं दिया। वह वन में, पहाड़ियों में, गांव में, हर जगह खोजता रहा। तभी उसे मंदिर में शंख ध्वनि सुनाई दी। वह दौड़ा। मंदिर में वही ग्वाला खड़ा था, पर अब साधारण नहीं, नीला तेज, मोर मुकुट, शंख चक्र, गदा पद्म। अर्जुन दत्त कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। वह समझ गया यह तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण थे। अब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब तुम समझे, मैं हर समय तुम्हारे साथ था। अर्जुन दत्त की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, आपने मुझे ही क्यों चुना? मैं तो डरपोक था। भगवान कृष्ण ने कहा, क्योंकि जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है वही सच्चा योद्धा है। जो अपने कर्म से भागता है वह कमजोर है, और जो अपने डर से लड़ता है वही विजेता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जीवन का युद्ध रोज होता है, बस हथियार बदलते रहते हैं। कभी समस्या से लड़ना होता है, कभी परिस्थितियों से, और कभी अपने ही मन से लड़ना होता है। जो व्यक्ति हर दिन अपने कर्तव्य के मैदान में उतरता है वही सच्चा अर्जुन है। और याद रखना, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो कर्म करता है पर अहंकार नहीं। श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन दत्त अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका नाम इतिहास के एक महान राजा के रूप में लिखा गया, पर उसने कभी यह नहीं कहा कि मैंने यह सब किया। वह हमेशा कहता था कि मैंने सिर्फ कर्म किया, फल मुझे भगवान ने दिया। आज भी हर इंसान के जीवन में एक अर्जुन दत्त छिपा है, जो डरता है, घबराता है, हार के डर कर कदम पीछे खींचता है। और हर इंसान के जीवन में एक श्री कृष्ण भी होता है, जो अंदर से कहता है, उठो, कर्म करो, डरो मत। लेकिन हम अक्सर श्री कृष्ण की आवाज सुनने से पहले डर की आवाज सुन लेते हैं। अगर आज आप किसी संघर्ष में हैं, अगर असफलता ने आपको तोड़ दिया है, अगर लोग आप पर विश्वास नहीं कर रहे, तो याद रखना, आप आज अर्जुन दत्त आप हैं और कृष्ण आपके कर्म में छिपे हैं। केवल एक बात बदलनी है, डर से निर्णय मत लो, कर्तव्य से लो। क्योंकि जिस दिन आप कर्म को पकड़ लोगे, उस दिन जीवन का रथ खुद ब खुद आगे चलने लगेगा। और जब आप सच्चे मन से कर्म करते हैं तो स्वयं भगवान आपके सारथी बन जाते हैं। तो आपको यह कथा कैसी लगी? आप हमें कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।